आपका हमारे चैनल टारगेट विद अजय सर में। बच्चों आप सब कैसे हैं, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ये ज़रूर बताइएगा। और बच्चों अब तक लेखपाल में कितने आवेदन हो चुके हैं, इसके लिए हमने आपको बताया भी था और फिर बताने जा रहे हैं। आप थंबनेल की एक बार न्यूज़ को पढ़ लीजिएगा। अगर आपने भरे हैं एक से ज़्यादा फॉर्म, ऐसे बच्चे बहुत हैं जिन्होंने एक से ज़्यादा फॉर्म भर दिए हैं, उनका स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है, तो क्या करें। ठीक है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है बच्चों। लेखपाल बनने के लिए कितना नंबर लाना ज़रूरी है बच्चों, अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। वैसे 2022 का अभी शुरुआत है, जनवरी का महीना चल रहा है, बहुत बड़ा 2022 है। बहुत से बच्चे ये पूछते हैं कि 2022 में सर एग्ज़ाम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बिल्कुल बच्चों, 2022 में अभी 11 महीने बचे हुए हैं, आराम से एग्ज़ाम हो जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा और आपकी तैनाती भी हो जाएगी। अगर बच्चों सरकार बदलती है और सारे काम होते हैं तो क्या होगा, तब भी बच्चों कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि विभाग को ज़रूरत है कर्मचारियों की। ठीक है, भर्ती करने वाला आयोग है, वो अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, उसे इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वैसे अगर आप कहेंगे तो मतलब तो बहुत कुछ रहा है। 2016 की बहुत सी भर्तियों को इन्होंने फंसाया था भाजपा सरकार वालों ने, और ये आपस में अपनी वैमनस्यता वाली एक बात होती है। विद्यार्थियों के हित में कोई भी फैसला लेना चाहिए, ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि सरकार बदल जाए तो उनका अहित हो जाए। ठीक है, बहुत सी सरकारें ऐसी करती हैं, ऐसा किया भी था भाजपा सरकार ने बेसिकली किया। मैं किसी पार्टी का आपको बताया कि विशेष तरीके से विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन जो छात्रों के हित में अहित करती है उसका विरोध हमेशा करना चाहिए, क्योंकि छात्रों को ही देश का भविष्य कहा जाता है। देश के भविष्य को खराब करने पर तुले हुए हैं ये नेता लोग। आप देख ही रहे हैं रेलवे का प्रोटेस्ट कितना बड़ा चल रहा है, फिजिकल प्रोटेस्ट, कितने खान सर जैसे लोगों पे एफआईआर हो गई, कितना ड्रामा इन्होंने कर दिया। ये सब चीज़ गलत है, आपको मैंने बता दिया है। आप अपनी तैयारी कीजिए। आवेदन की जो स्थिति है वो लगभग 5,29,312 मैंने बताई थी, कल भी बताई थी, आज भी बता रहा हूँ। डेट बढ़ने वाली नहीं है, 28 लास्ट डेट हो गई। आयोग ने पहले ही बता दिया कि हम 28 तक इसका आवेदन लेंगे। स्टेटस पेंडिंग वाले बिल्कुल टेंशन ना लें, उनका फॉर्म हो चुका है एक तरीके से, वो बस साइड की प्रॉब्लम्स रहती है इसलिए दिखाता है। अब ऐसी कोई चीज़ दिखा रहा है तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा। ठीक है, क्योंकि परेशानी कर होने से या परेशान करने से आपको कोई मतलब है नहीं, बेफालतू की बात करने से। अगर आपने 3-3 4-4 बार फीस भरी है तो आखिरी वाला जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो वैलिड होगा, इस बात को सभी जानते हैं और आप भी मान लीजिएगा। अगर आपने एक से ज़्यादा बार फीस कटाई है तो फीस तो वापस नहीं आनी बच्चों, क्योंकि 25 रुपये वापस लेकर ही आप क्या करोगे। वो आपकी गलती थी कि आप टाइम बे टाइम भर रहे थे, जब हमने बताया था कि सुबह के टाइम भरो या शाम के टाइम भरो। बहुत से बच्चे क्या है कि 12-1 बजे के करीब जब सबसे ज़्यादा लोड होता है सर्वर पर, तभी अप्लाई करते रहते हैं, तो फीस भी कटती रही बराबर और आवेदन भी नहीं हुआ। 3-3 4-4 बार कटा ली, लेकिन लास्ट बार जो आपने कटा के भर दी ना, वही बस आपका वैलिड होगा, उसी के आधार पर आपका प्रवेश पत्र जारी होगा, सारे काम होंगे। कोई टेंशन आपको इस विषय में नहीं लेनी है, पुनः इस विषय में क्वेश्चन ना करिएगा। ठीक है, और एक से ज़्यादा फॉर्म भरे हैं तो मैंने बता दिया बच्चों, कोई इसके लिए दिक्कत नहीं उठानी है। 5,29,312 का लगभग टारगेट है, और ये बात अगर झूठी निकले तो बता देना। जब प्रवेश पत्र जारी होगा तो आयोग की तरफ से नोटिस में इस बात को भी बखूबी बताया जाएगा, इस पर जिक्र भी किया जाएगा कि इतने हमारे पास आवेदन आए थे और हमने इतने बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया। ठीक है, क्योंकि शॉर्टलिस्ट वाली वीडियो में मैं आपको ये सब बताऊंगा, और शॉर्टलिस्ट वाली लिस्ट बहुत जल्दी आएगी इलेक्शन के बाद। 10 मार्च को बस इलेक्शन होना है। हेलो बच्चों, आप लोग कह रहे थे बच्चों, लगातार आप फ़ोन मैसेज कॉल्स कर रहे थे और बोल रहे थे कि सर हमें कोई बुक बता दो जो राजस्व लेखपाल के लिए अच्छी हो। तो बच्चों हम मार्केट में गए, हमने बहुत सी बुकों को देखा, तो हमें ये चक्षु प्रकाशन की बुक बच्चों यूपी ट्रिपल एससी के हिसाब से बहुत अच्छी लगी। इसमें सारा पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक के हिसाब से दिया हुआ है, सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान, ग्राम समाज एवं विकास, और बच्चों जो करंट अफेयर्स होती है समसामयिक जिसे बोलते हैं, वो सारी चीज़ दी हुई है। एक सॉल्व्ड पेपर और 1200 प्लस पाठ्यक्रमानुसार महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं बच्चों। ये बहुत ही अच्छी बुक है, इसमें हमें सारी चीज़ें पसंद आई बच्चों, तो आप इसको खरीद सकते हैं। इसमें सिलेबस भी दिया हुआ है बच्चों, सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान, ग्राम समाज एवं विकास, 25-25 प्रश्न होंगे बच्चों। 100 अंकों की ये परीक्षा है और 1/4 इसमें बच्चों निगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है बच्चों, तो आप इसको खरीद लीजिएगा, बेहद ही बेहतरीन बुक है। इसके अलावा बच्चों चक्षु प्रकाशन की और भी बुकें आती हैं, जिसको बच्चों ग्राम समाज एवं विकास बोलते हैं। एक बुक आती है बच्चों इसकी, आप देख सकते हैं, राजस्व लेखपाल का ये प्रैक्टिस सेट भी आता है और इसकी संपूर्ण गाइड भी आती है। बहुत ही अच्छी बुकें हैं, आप इनको खरीद सकते हैं। हमने इसका लिंक जो है अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं और ऑफलाइन मार्केट से भी खरीद सकते हैं। ठीक है बच्चों।
टोटल जो आवेदन हैं उसकी स्थिति के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर आपका परसेंटाइल कम भी है तब भी आपको कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें शॉर्ट लिस्ट होंगे। 1 लाख से ऊपर जहां आंकड़ा छूता है ना बच्चों, वहाँ बहुत बड़ी भर्ती हो जाती है, बहुत से बच्चे शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं। क्योंकि आपने देखा है, किसी टॉपर की आपने लिस्ट देखी होगी तो आपने देखा होगा कि टॉपर मान लो 300 के एग्जाम में 250 से शुरू हुआ, एक मोटा मोटा उदाहरण ले रहे हैं, तो 250 के बाद 10 लोग लगातार आपको मिल सकते हैं कि 249 मिल जाएं, 48 मिल जाएं, 47 मिल जाएं, 240 तक सिमट जाएं। लेकिन कुछ देर बाद गैप आएगा कि अगला 51वां आदमी 50 के बाद ही 230 से शुरू होता है, ठीक है ना। तो जब वो 230 से शुरू होता है तो देखो 20 का फासला तो वहीं आ गया, फिर और डाउन होता चला जाता है। जब तक आखिरी कैंडिडेट नहीं मिलता है, कट ऑफ को डाउन करना पड़ता है। तभी तो लोग कहते हैं कि इतने लोगों के इतने नंबर हैं, बाद में जब कट ऑफ आती है तो सबके आंकड़े रखे रह जाते हैं। तो ये आंकड़ा बेसिकली एक आदमी अपने मोटे मोटे तौर पर लगाता है, आप लोगों से आइडिया लेके, आपसे मतलब फॉर्म भरा के, जानकारी लेके, कोचिंग पढ़ा के, ऑफलाइन पढ़ा के सारी डिटेल्स पता पड़ जाती हैं। लेकिन कोई भी अपनी मार्केट वैल्यू गिराना नहीं चाहता आज के समय में, चाहे एसआई की बात हो, चाहे लेखपाल की बात हो, चाहे पुलिस कांस्टेबल की बात हो। अभी एआरओ का रिजल्ट आया है कल, आप देख लीजिए, 120 वाले का भी चयन हुआ है समीक्षा अधिकारी के लिए, और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए लगभग 100 प्रश्न पे भी चयन हुआ है। ठीक है, क्योंकि उसमें ओ लेवल वगैरह बहुत सी फॉर्मेलिटीज़, डिप्लोमा ए लेवल वगैरह मांगे जाते हैं, वो बच्चों के पास होते नहीं हैं, तो बच्चे ज़्यादा शॉर्ट लिस्ट होते हैं उसमें, क्योंकि उसमें टाइपिंग का पूरा खेल होता है। टाइपिंग का जहाँ दिक्कत होगी वहाँ बच्चे बाहर होंगे, जिनको आती होगी टाइपिंग वो लोग शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं और सिलेक्शन भी ले लेते हैं। तो टोटल फॉर्म पर अगर देखा जाए तो 20 गुना अगर लिया जाएगा तो उसमें आपका बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। अगर आप किसी भी कैटेगरी में 50 के आसपास हैं तो बहुत सेफ हैं, आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करिए। बहुत से बच्चे मौज मस्ती में पड़े हुए हैं, दरोगा वाले भी। आप ये मत समझिए कि उस टाइम साहब किसी का परसेंटाइल ज़्यादा था, इस टाइम मैं क्या कर पाऊँगा। आप पछाड़ सकते हैं उस व्यक्ति को आराम से, आप गिरा सकते हैं। गिराने का मतलब उस तरीके से नहीं है, बस कंपटीशन में बीट करना है। प्रतियोगिता का नाम ही है एक दूसरे से आगे निकलना, ठीक है ना। आप आगे तभी निकल सकते हैं जब आप दिन रात पढ़ाई करेंगे, बुकों का कलेक्शन आपके पास अच्छा होगा। अच्छी बुकों से पढ़िए, अच्छे लोगों से पढ़िए, अच्छे दोस्तों के संपर्क में रहिए, किसी बात की कोई प्रॉब्लम्स होने वाली आपको नहीं है, ठीक है। 50 नंबर लाए हैं तो आपका लगभग 55 नंबर वाली का तो मुझे लग रहा है 75 परसेंटाइल बन रहा है। इतना परसेंटाइल वाला बिल्कुल सेफ है, 70 से परसेंटाइल वाला, ठीक है। वो तैयारी ना छोड़े, इसीलिए कह रहा हूँ असमंजस में ना रहे, ठीक है। क्योंकि मुख्य परीक्षा के लिए बहुत बच्चे पास होंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं रहेगा। क्योंकि जो लोग, बहुत से लोग तो अभी अच्छे अच्छे परसेंटाइल वाले पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, और पढ़ाई नहीं करेंगे तो उस टाइम शॉर्ट लिस्ट नहीं होंगे, हो जाएंगे तो उस टाइम वो वाला पेपर नहीं निकलेगा। तो फ़ायदा क्या हुआ, इधर के रहे ना इधर के रहे। इससे बढ़िया है कि अभी आप अच्छे से अपना सारा कुछ देख लीजिएगा, पढ़ाई करते रहेंगे तो नुकसान तो नहीं होगा। भले से आप शॉर्ट लिस्ट ना भी हुए तो आगे काम आएगा। ऐसा तो है नहीं कि आप एक ही पेपर के लिए भगवान ने आपको जन्म दिया था कि आप लेखपाल बनेंगे तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। तो इसीलिए कह रहा हूँ, पढ़ाई करते रहिए, अपनी तैयारी जारी रखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।